भक्षयिष्यामः क्रियापदं, कर्तृपदं वयं, वयमिति पदस्य प्रश्ननिर्माणं के, न अव्ययपदं, स्वर्ग समान उपभोगान् विहाय, विहाय ल्यप्रत्ययसम्बन्धी पदमस्ति, ल्यप्रत्ययस्य योगे द्वितीया, उपभोगान् अत्र द्वितीया अस्ति, विहाय ल्यप्रत्ययसम्बन्धी पदमस्ति, अव्ययपदमस्ति, स्वर्ग समान उपभोगान् द्वितीया। तो ये जो पद है इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कान, कह कौ के कम कौ कान। तो यदि हम इसका आगे विस्तार देखें तो स्वर्ग के समान, स्वर्गस्य समान उपभोगान। अटव्याम, अटव्याम सप्तमी एक वचन है, अटवी मूल शब्द है और इसका पर्याय पद हो जाएगा वने, वन में, वने, वने। प्रश्न निर्माण यदि हम करें तो कुत्र, क्षार तिक्त कषाय कटु रुक्ष फलानी, ये फलानी पद के सभी विशेषण हैं। क्षार तिक्त कषाय रुक्ष कटु रुक्ष फलानी, तो फलानी का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृ, कानी, कानी, फलानी का कानी, और ये इन सब का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशानी, कीदृशानी, कीदृशानी फलानी। तत् श्रुत्वा, संधि विच्छेद करेंगे तो तत् श्रुत्वा, उसे सुन करके, तत् श्रुत्वा उसे सुन करके। साश्रु नयनः, संधि विच्छेद कर रहा हूं, साश्रु नयनः यूथपतिः स गद्गदम् उक्तवान्। तत् श्रुत्वा उसे सुन करके, साश्रु नयनः, नयनः आंसुओं से युक्त, आंसुओं से युक्त नयनों वाले, यूथपति, यूथपति ने, सगदगदम बेचैन होकर के। देखिए गदगद वाली स्थिति दो स्थितियां होती हैं, एक तो गदगद होना होता है बहुत प्रसन्न होना, और दूसरा होता है गदगद होना अर्थात अजीब सी अनुभूति होना। तो यूथपति ही, यूथपति ने सगदगदम गदगद होकर के, बेचैन सा होकर के, उक्तवान बोला, यूथपति बेचैन सा होकर के बोला, उक्तवान क्रियापदम, यूथपति ही कर्तृपदम, यूथपति ही, यूथपति ही इति पदस्य प्रश्ननिर्माणं कः, यूथस्य पतिः। प्रश्न समास विग्रह करें तो यूथस्य पतिः, देखिएगा यूथस्य पतिः, यूथपतिः। साश्रु नयनः, जो साश्रु नयनः है यहाँ देखेंगे पहले, ये विशेषण है किसका, यूथपति ही का। तो कीदृशः, साश्रु नयनः का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशः। साश्रु, इसका समास विग्रह अश्रुणा सहितम, अश्रु जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में अश्रुणा सहितम, साश्रु। नयनः क्यों बनाया गया है, क्योंकि यूथपति का विशेषण पुल्लिंग दोनों को बनाया गया है। तच्छ्रुत्वा, उसे सुन करके, उस वचन को सुन करके। श्रुत्वा अत्र त्वा प्रत्यय अस्ति, अव्यय पदम भविष्यति, और तत् ये जो पद है वो द्वितीय एक वचन, तत् जो है उस वचन के बारे में कहा गया है, उस कथन के बारे में कहा गया है। सगदगदम, ये सामान्य स्थिति है जो क्रिया विशेषण वाली स्थिति है। सगदगदम, इसका समास विग्रह करेंगे तो गदगदेन सहितम, गदगदेन सहितम, स जो है सहितम अर्थ में हो गया, और गदगदेन, सगदगदम में अव्ययी भाव समास वाली स्थिति है। रसना स्वाद लुब्धाः यूयम् अस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ। रसना जीभ के, स्वाद लुब्धाः स्वाद से लोभी बने हुए, यूयम तुम सब, अस्य इसके,
सुखस्य सुख के कुपरिणामम बुरे परिणाम को न नहीं जानीथ जानते हो। जानीथ मध्यम पुरुष बहुवचनस्य क्रिया। कर्तृपदम यूयम। यूयमिति पदस्य प्रश्ननिर्माणं के। यूयमिति पदस्य विशेषणपदं रसनास्वादलुब्धाः। रसनास्वादलुब्धाः इति पदस्य प्रश्ननिर्माणं कीदृशाः। रसनास्वादलुब्धाः इति पदस्य समासविग्रहः रसनायाः स्वादेन लुब्धाः। रसना के स्वाद से लोभी बने हुए। अस्य सुखस्य। सुखस्य प्रश्ननिर्माणं कस्य। अस्य विशेषणपदमस्ति सुखस्य इति पदस्य। अस्य इति पदस्य प्रश्ननिर्माणं कस्य। कुपरिणामं बुरे परिणाम को। परिणाम जो होता है वो पुल्लिंग होता है, परिणामः। तो कम कह कौ के कम न अव्ययपदम। अहम तु वनम गच्छामि। मैं तो वन को जाता हूँ, यह यूथपति ही ने कहा। गच्छामि क्रियापदम, अहम कर्तृपदम, तु अव्ययपदम, वनम कर्मपदम। वनमिति पदस्य प्रश्ननिर्माणं भविष्यति किम। अहमिति पदस्य प्रश्ननिर्माणं कः। अथ इसके पश्चात अन्यस्मिन् दूसरे में, अहनि दिन में, दूसरे दिन में, किसी दूसरे दिन में, समेषो यावत् महानसं प्रविशति। सह मेषः यावत् संधि विच्छेद किया, सह योगे मेषः योगे यावत्। वह भेड़ यावत् जब महानसम रसोई घर को प्रविशति प्रवेश करता है, तावत तब सूपकारेण रसोइये के द्वारा अर्धज्वलित काष्ठेन आधी जली हुई लकड़ी से ताड़ितः मारा जाता है, पीटा जाता है। ताड़ितः क्रियापदम, सूपकारेण कर्तृपदम। ताड़ितः क्रियापदस्य कर्मपदम मेषः। मेषः यहाँ पर दिया नहीं गया है, परंतु मेषः ही होगा। ताड़ितः जो है वो पुल्लिंग है और इसका जो कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया का स्थिति बना रहे हैं, तो मेषः ताड़ितः। सूपकारेण ये कर्तृपद हो गया। सूपकारेण प्रश्ननिर्माणं केन अर्धज्वलित काष्ठेन। तो केन यहाँ पर भी आ जाएगा केन। ये तृतीया युक्त पद है, परंतु ये साधन अर्थ में है, जिसकी सहायता से मारा जा रहा है। ये कर्ता पद का विशेषण नहीं है। अर्धज्वलित काष्ठेन। तावत् अव्ययपदम। अथ अव्ययपदम। अन्यस्मिन् अहनि। अहनि इति पदस्य विशेषण पदम अन्यस्मिन्। अन्यस्मिन् प्रश्ननिर्माण कस्मिन्। अहनि दिन में, कदा। समेषः। सह जो है वो विशेषण पद है मेषः का, और मेषः का प्रश्ननिर्माण हो जाएगा कः, और सह का भी प्रश्ननिर्माण हो जाएगा कः। यावत् अव्ययपदम। महानसम याद होगा, हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है। पाकशाला। महानसम द्वितीया एकवचनम कम। प्रविशति प्रवेश करता है, ये क्रियापद है। प्रविशति क्रियापद से कर्तृपदम मेषः। ऊर्णा प्रचुरः ऊन से भरपूर। मेषः भेड़। वह्निना अग्नि से, तृतीया विभक्ति एकवचन है, वह्नि पुल्लिंग है। वह्निना अग्नि से। जाज्वल्यमान शरीरः जलते हुए शरीर वाला। निकटस्थाम निकट की। अश्वशालाम अश्वशाला को। प्रविशति प्रवेश करता है। दाह वेदनया च और जलने की पीड़ा से। वेदना होता है पीड़ा, दाह जलने की, दाह की पीड़ा से। भूमौ भूमि पर। लुठती लौटता है।
देखा होगा आपने, जानवर क्या करते हैं, लोटते हैं, ज़मीन पर उल्टे हो जाते हैं, फिर उल्टे कभी सीधे कभी सीधे कभी उल्टे, वो लोटना होता है। तो लुठति क्रियापदम, कर्तृपदम मेषः, मेषः इति पदस्य प्रश्ननिर्माणं कः, और मेषः इति पदस्य विशेषण पदम ऊर्णा प्रचुरः। ऊर्णा, ऊर्णा होता है ऊन, और प्रचुरः भरपूर, ऊन से भरपूर भेड़। ऊर्णा प्रचुरः, इसका समास विग्रह करें तो ऊर्णया प्रचुरः, ऊन से भरपूर, ऊर्णया प्रचुरः। जैसे ऊर्णा लता है, लता से लतया, वैसे ऊर्णा से ऊर्णया। प्रचुरः युक्तः। वह्निना, प्रश्ननिर्माणं केन। जाज्वल्यमान शरीरः, जाज्वल्यमान शरीरः भी मेषः का विशेषण है। ऊर्णा प्रचुरः का प्रश्न निर्माण करेंगे तो कीदृशः, जाज्वल्यमान शरीरः कीदृशः। मेषः कः। निकटस्थाम, ये जो पद है वो अश्वशालाम का विशेषण है, तो निकटस्थाम काम, नहीं एक मिनट, निकटस्थाम द्वितीय एक वचन है, तो कीदृशीम, क्योंकि अश्वशाला स्त्रीलिंग है और इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो द्वितीय एक वचन में कीदृशीम। कैसी को, अश्वशालाम अश्वशाला को, निकट स्थित अश्वशाला को। यदि हम निकटस्थाम का प्रश्न निर्माण करेंगे तो कीदृशीम, अश्वशालाम इसका प्रश्न निर्माण करें तो कुत्र। प्रविशति, प्रवेश करता है, प्रविशति क्रियापद से कर्तृपदम मेषः। दाह वेदनया, यहाँ भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो दाह वेदनया, दाहस्य वेदनया, जलने की वेदना से, पीड़ा से। अश्वशालाम, अश्वेभ्यः शालाम, अश्वों के लिए जो शाला होती है। अश्वेभ्यः शालाम, चतुर्थी बहुवचनम। च अव्ययपदम। भूमौ, भूमि मूल शब्द है, सप्तमी एक वचन की स्थिति है। प्रश्न निर्माण करें तो कुत्र। लुठति क्रियापदम, लुठति क्रियापदस्य कर्तृपदम मेषः, प्रविशति क्रियापदस्य कर्तृपदम मेषः। तस्य क्षितौ प्रलुठतः तृणेषु वह्निज्वालाः समुत्थिताः, उसके क्षितौ भूमि पर, देखिए क्षितौ और भूमौ पर्याय पद हैं, भूमि पर, प्रलुठतः लूटते हुए, उसके भूमि पर लूटते हुए, तृणेषु तिनकों में, घास में, वह्निज्वालाः अग्नि की ज्वालाएं, समुत्थिताः उठने लगी। समुत्थिताः क्रियापदम, कर्तृपदम वह्निज्वालाः, तो वह्निज्वालाः अग्नि की ज्वालाएं, इसका समास विग्रह करें तो वह्नेः ज्वालाः, अग्नि की ज्वालाएं, षष्ठी तत्पुरुष समास, वह्नेः ज्वालाः। तृणेषु, कुत्र, तिनको में, कहाँ। प्रलुठतः, ये जो पद है प्रलुठन, प्रलुठन्तौ, प्रलुठन्तः, द्वितीय विभक्ति एक वचन की स्थिति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन की स्थिति है। यहाँ देखिएगा प्रलुठतः, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और ये प्रलुठतः जो है वो तस्य का विशेषण हो जाएगा। देखिए द्वितीय बहुवचन, षष्ठी एक वचन और पंचमी एक वचन, ये रूप समान होता है, तो उसके भूमि पर लौटते हुए के, भूमि पर लौटते हुए उसके होने पर तिनको में वह्नि की ज्वालाएं
उठने लगी, अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। तो प्रलुठतः जो है वो कीदृशस्य, इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और तस्य का प्रश्न निर्माण होगा कस्य। क्षितौ का प्रश्न निर्माण होगा कुत्र। तृणेषु कुत्र, तिनको में। वह्नि ज्वालाः काः, का के काः। ज्वाला ज्वाले ज्वालाः स्त्रीलिंग, अतः काः। समुत्थिताः क्रियापदम्। ज्वालमालाकुलाः अश्वाः प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन्। ज्वाल माला, अग्नि की लपटों से। आकुलाः, व्याकुल हुए। अश्वाः, घोड़े। प्राणत्राणाय, प्राणों की रक्षा के लिए। इतस्ततः, इधर उधर। अधावन, दौड़ने लगे। इतस्ततः प्रश्न, यदि हम संधि विच्छेद करें तो इतः योगे ततः, इतः योगे ततः। देखिएगा, इतस्ततः, इतः योगे ततः, इतस्ततः। ज्वालमालाकुलाः, इसका समास विग्रह करेंगे तो ज्वालमालाभिः आकुलाः, अग्नि की मालाओं से व्याकुल हुए। ज्वालमालाकुलाः जो है वो विशेषण पद है, किसका? अश्वाह का। तो कीदृशाः हो जाएगा ज्वालमालाकुलाः, इसका प्रश्न निर्माण। कीदृशाः, अश्वाह के। प्राणत्राणाय, प्राणों की रक्षा के लिए। त्राण में त्रयी धातु होती है, चतुर्थी एक वचन है। तो प्राणानाम त्राणाय, प्राणों की रक्षा के लिए। प्राण त्राणाय का प्रश्न निर्माण करें तो किमर्थम। इतस्ततः, इधर उधर। और प्रश्न निर्माण करें तो कुत्र, कहाँ, इधर उधर। अधावन, क्रियापदम। अश्वाह, कर्तृपदम। तेषु, उनमें। केचित, कुछ। दग्धाः, जल गए। केचित, कुछ। अर्धदग्धाः, आधे जले। केचन च, और कुछ। पंचत्वं गताः, पंच तत्व को चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहां पर यदि गताः को देखें तो गताः क्रियापदम, कर्तृपदम केचन, केचित, केचित। ये क्या हो जाएंगे? ये कर्ता हो जाएंगे। अब पंचत्वम, इसकी स्थिति देखें तो पंच शब्द है और त्व प्रत्यय है। देखिए, पंच शब्द है और त्व प्रत्यय है। पंचत्वम, पंच तत्व को। ये पाठ्यक्रम में है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय जब लगाते हैं तो त्वम बन जाता है और वो नपुंसक लिंग की स्थिति को बताता है। पंचत्वम। च अव्यय पदम, केचन अव्यय पदम, केचित अव्यय पदम, केचित अव्यय पदम। दग्धाः, जले हुए। कीदृशाः, अर्धदग्धाः। कीदृशाः। केंचिद, देखिएगा यहां पर द हुआ है त के स्थान पर। केचित, केचित दग्धाः, केचित अर्धदग्धाः। जशत्व के नियमानुसार यहां पर त के स्थान पर द हो रहा है। च व्ययपदम पंचत्वम, पंचतत्व को। गताः, चले गए, प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए? कहां चले गए? कुत्र, पंचतत्व को। कुत्र, गताः, चले गए। तेषु, उनमें। देखिए तेषु, प्रश्न निर्माण। केषु,